सन 2023 में मैंने खांसी हुआ। मैंने जब चेकअप कराया, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला आपको टीबी है। एक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला आपका लंग्स गल चुका है, जिसका हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरी जिंदगी मुझे ऐसा लगा बिल्कुल खत्म सी हो गई है। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम है, मैं उत्तर प्रदेश से। मेरे जीवन की ये गवाही है। मुझे सन 2018 में पेट में इन्फेक्शन रहता था, जिसकी वजह से मैं आए दिन बीमार होता रहता था। डॉक्टर के यहाँ जाते थे दवाई लेने, कभी वहाँ जाते थे, कोई आराम नहीं पड़ता था। सन 2023 में मैंने खांसी हुआ। मैंने जब चेकअप कराया, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला आपको टीबी है, वो आपके लेफ्ट लंग्स में है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उससे मैं डिप्रेशन में चला गया, जिससे मेरी ज़िंदगी मुझे ऐसा लगा बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, इसकी वजह से मैं टोटली बेड पे चला गया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। मुझे ड्रिप लगते थे और अन्य 5-6 डॉक्टर मैंने बदल दिए। एक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला आपका लंग्स गल चुका है, जिसका हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया टोटली। फिर मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और मैं बहुत ज़्यादा मेरा वेट लॉस हो गया। ओके, आप बेड पे थे कंप्लीटली? जी, बेड पे पहुंच गया मैं सोच कर। तो कौन देख रेख करता था, संभालता कौन था? मेरी सिस्टर, मेरी मम्मा। तो एक ही डॉक्टर के पास गए या चेंज किया आपने? 5-7 डॉक्टर बदल दिए थे इस बीमारी के कारण। तो इसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ कैसी हो चुकी थी? जी, मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल खराब हो चुकी थी। मैं सोचता था अब जिंदगी नहीं है, अब कुछ नहीं होगा। ओके सिस्टर, आप बताएं, ये आपके ब्रदर हैं, तो आपने जब अपने यंग भाई को बेड के ऊपर पड़े देखा, वो भी इतने समय से, लंबे समय से, क्योंकि बीमारी खत्म ही नहीं हो रही थी, क्या मन पे बीती थी? घर का माहौल क्या था? क्या सोचते रहते थे उस वक्त आप? हर वक्त डॉक्टरों के पास जाना और सबसे पता करना कौन सा अच्छा डॉक्टर है कि हम इसके पास जाएं, इसको ये ठीक हो जाए। हम बहुत ही परेशान हो गए थे। हमने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा जहां में इसको लेके नहीं गए। फिर सन 2023 में इसको खांसी हुई, उसमें डॉक्टर ने इसको बोल दिया कि इसको टीबी है। और जब टीबी इसको बोल दिया तो ये डिप्रेशन में इतना चला गया कि अनकॉन्शियस हो गया बिल्कुल। इसने अपने आप को खो दिया, ऐसे जैसे ना खाना खाता था और बस ऐसे पागलों की तरह बिहेव करता था पूरे घर में। बस पागलों की तरह चलता ही रहता था। हम इसको बैठाने की लाख कोशिश करते थे पर ये बिल्कुल नहीं बैठता था। और हमने हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भी हमने 3-4 इसके लिए बदल दिए, पर कहीं से भी इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। सब बड़े बड़े हॉस्पिटल घूम के देख लिए थे, कोई फर्क नहीं था, सुधार 1% भी नहीं था। नहीं। परमेश्वर में कैसे आए? अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ आपको? हम पहले से मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे और हमें प्रभु पे पूरा फेथ था, विश्वास था। फिर हम मेरे यहाँ पे देवरानी है, उसने ले हैंड हमारा फॉर्म भरा और पापा जी ने जूम ले हैंड किया इसको, और फिर जब से इसकी हीलिंग होनी स्टार्ट हो गई। 11 जून 2023 की बात है ये जी। तुम्हें फास्टिंग करनी होगी, फास्टिंग। और मैं तुम्हें हील होता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। चाहे बरकत तुम्हारी है। मुझे उसी टाइम से बॉडी में अच्छा लगने लगा। और मैं जब यहाँ पर लाए थे तो मैं, मम्मी बताती हैं, सिस्टर बताती है कि मैं यहाँ पे आके बिना मेडिसिन के, बिना किसी चीज़ के बिल्कुल आराम से सोया। और ये फिर मुझे जगह जगह के खाना खिलाते थे यहाँ पर। बीमार तो काफी सालों से था पर ये 3 महीने से सोया नहीं था बिल्कुल भी। हमने जब इसको हॉस्पिटलाइज किया था तो जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर थे वो भी परेशान हो गए थे कि इतनी हैवी डोज देने के बाद भी इसको नींद नहीं आती है, इसको ऐसी क्या परेशानी है जो ये सोता नहीं है। जब हम इसको खामरस लेके आए तो रात को हम यहाँ पर 1 बजे पहुंचे और 3 बजे ये बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी गोली, बिना किसी इंजेक्शन के इतनी गहरी नींद में सोया कि ये सुबह 7 बजे उठा। और हम लोग ये देख के इतने खुश थे कि हम अपने जीवित परमेश्वर को बहुत महिमा दे रहे हैं उसी दिन से कि उसने मेरे भाई को चंगा किया, मेरा जीवन दिया है। हालेलुया। और अभी ये कितने समय से बिल्कुल ठीक है भाई आपका? 2 साल 4 महीने 2 मैं साल बिल्कुल 4 ठीक हूँ। महीने से बिल्कुल ठीक है। मेरा वेट इतना हो गया कि फिर मुझे अपना वेट खुद कम करना पड़ा।
परमेश्वर के दास ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने फास्टिंग रखनी है, आपने भी फास्टिंग करी, आपकी फैमिली ने भी फास्टिंग करी। हम सब इसके लिए फास्टिंग में रहे। पापा जी के जो बोला था उनके शब्दों को हमने रिसीव किया और ऐसा ही किया, तो आज ये हमारे बीच में बिल्कुल स्वस्थ कोई और बहुत कोई अच्छा। ऑपरेशन नहीं हुआ इसका, नहीं, कुछ नहीं, अपना जीवन भी ये प्रभु को दे चुका है अभी। ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया 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 परमेश्वर की दासी के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट्स और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।